हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो सीएचएसएल 2020 में पूछे गए थे। लास्ट 6 क्लासेस में हम 6 शिफ्टों के पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 15 अप्रैल 2021 को जो पेपर हुआ था उसकी शिफ्ट 1 अपन डिस्कस करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से आप एग्जाम अप्रोच लगा सकते हो और कम से कम समय में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि यदि थीटा न्यूनकोण है और साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल है तो आपको ये वैल्यू बतानी है। तो देखिए सिंपली आपको बता दिया कि साइन थीटा अगर कोस थीटा के इक्वल है तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री। तो यहाँ से पुट कर दीजिए 45 डिग्री। तो 2 इंटू 45 का मान 1 प्लस साइन 45 का मान 1/√2 होता है तो 1/2 हो जाएगा -1। तो देखिए 2 माइनस 1 2 माइनस यहाँ से 1 में घटाएंगे तो यहाँ से माइनस आ जाएगा। 2 में से आधा घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 3/2। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक कार है जो 5 लाख में बेचने पर राकेश को 28% का लाभ होता है। 32% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, देखिए 5 लाख रुपए की कार है, उसको जब 28% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है तो इतने में बेचा गया। तो देखिए 28% प्रॉफिट हो गया, यानी कितने में बेचा उसको 128 रुपए में। इंटू कितना निकालना हमें 32% का प्रॉफिट करना है तो 32% का प्रॉफिट निकालने के लिए 132। तो इसको सिंपली सोल्व करना आपको। तो देखिए यहाँ से 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 4 तिया 12, 4 तिया 12। यहाँ से 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8। ठीक है, तो यहाँ से देखिए गुना कर दीजिए इसको तो यहाँ पे आएगा 5 तिया 15, यानी 15 को 11 से गुना करेंगे तो 165। और यहाँ से ये इसको डिवाइड करना है 32 से। तो देखिए 32 से डिवाइड करना है तो सबसे पहले 8 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ से बच जाएगा 4। यहाँ 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16, 0 8 6 48, 2 बच जाएगा 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40, डबल 0। फिर 4 से और डिवाइड कर दीजिए तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंजे 20, 1 4 तिया 12। ठीक है, 4 पंजे 20, 4 2 बचेगा तो 4 पंजे 20। यहाँ पे बच जाएगा 2 तो 4 6 24, 1 बचेगा तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो 51 आपका आ जाएगा 5,15,625। तो ये वाला आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो सिंपली आपको इसको सोल्व करना है। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन पर दे रखा है तो सिंपली आपको सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ से सोल्व कर दीजिए, पीछे से सोल्व करिए इसको। 15 चौक 60 तो 83 में से 60 घटाएंगे तो 23। ठीक है, इस टोटल की वैल्यू आ गई आपके 23। यहाँ से 9 नाम 81, 81 में 23 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 104। ठीक है, 104 घटा दीजिए 150 में से, यानी 50 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 46। अब 46 को डिवाइड करेंगे 184 से तो 86 को डिवाइड करेंगे तो 416, तो 4 बार चला जाएगा और यहाँ से 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर है? आपको इसी तरीके से एग्जाम में करना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है परसेंटेज से। देखिए क्या दे रखा है कि यदि कक्षा में 60% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, किसी परीक्षा में 45% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं और 40% लड़के अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कियों की संख्या 66 है तो आपको बताना है कि उत्तीर्ण होने वाले यानी पास होने वाले लड़कों की संख्या आपको बतानी है। क्लियर है? तो आप देखिए एक तो बेसिक तरीका है आपको इस क्वेश्चन को करने का। बेसिक तरीका आप टोटल मान लीजिए कि टोटल स्टूडेंट्स होते हैं जिसमें से बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं। तो देखिए यहाँ पे 60% लड़कियां दे रखी है तो यहाँ पे 60 हो गया। तो बताइए बॉयज कितने हो जाएंगे, बाकी के बचे हुए बॉयज रहेंगे तो 40। फिर इसने बोला है कि परीक्षा में 45% लड़कियां उत्तीर्ण होती है तो यहाँ पे पास होने वाली कितनी है लड़कियां 45%। 45% का मतलब कितना हो गया 27। तो बाकी के बचे हुए क्या होंगे, फेल होंगे। ठीक है, तो 60 में से 27 घटा दीजिए तो 33 लड़कियां क्या होगी, फेल होगी। इसी तरीके से इसने बोला है कि 40% उत्तीर्ण होते हैं। ठीक है, लड़के होते हैं 40%, तो पास होते हैं लड़के 40% यानी 16, और फेल कितने होते हैं, यानी बाकी के घटा दीजिए, 40 में से 16 घटा दीजिए तो 24 लड़के। तो 24 लड़के फेल होते हैं। इसने बोला है कि अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कियां, ठीक है, फेल होने वाली लड़कियां कितनी हैं 66। तो फेल होने वाली लड़कियां यानी 33 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 66। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2। आपसे पूछा क्या है कि पास होने वाले लड़कों की संख्या बतानी है। तो पास होने वाले लड़के कितने हैं 16। ठीक है, पास होने वाले लड़के कितने हैं, देखिए लड़के अनुत्तीर्ण होते हैं 40% लड़के अनुत्तीर्ण होते हैं, ये फेल है। तो बताइए क्या होंगे, पास होंगे। तो पास होने वाले लड़कों की संख्या पूछी यानी 24 यूनिट की वैल्यू पूछी है तो 24 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा तरीका क्या है, आपको इतना कुछ नहीं करना, डायरेक्ट करना है। देखिए इसने बोला है कि 60% लड़कियां 60% लड़कियां हैं तो ये गर्ल्स हैं,
तो बताइए कि बाकी की कितनी होंगी, बाकी के जो होंगी वो बॉयज होंगी। तो 60% लड़कियां हैं तो 40% क्या होंगी, बॉयज होंगी। फिर इसने बोला है कि 45% लड़कियां पास होती, ठीक है, और 40% लड़कियां अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियां, तो फेल होने वाली लड़कियां कितनी हैं, 66। तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल लीजिए कि फेल कितनी लड़कियां हो रही हैं। तो इसने बोला है कि 45% लड़कियां उत्तीर्ण होती है, पास होती है, तो 55% लड़कियां क्या होंगी, फेल होंगी। तो यहाँ से इसका 55% निकाल लीजिए। देखिए इसका 55% कितना हो जाएगा, 11 या 33, तो 33% लड़कियां क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 66, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 2। क्लियर है। आपसे पूछा उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या। इसने बोला है कि देखिए यहाँ पे 40% लड़के फेल होते हैं, तो 60% लड़के क्या होंगे, पास होंगे। तो 60% की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। 40% लड़के फेल होते हैं तो 60% लड़के क्या होंगे, पास होंगे। तो 60% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 24%। तो 1% की वैल्यू 2 है, तो 24% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है, बाकी बेसिक से करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि सिमिलर है एबीसी और पीक्यूआर ट्राइंगल, और इनके पेरीमीटर इतने दे रखे हैं, तो आपसे पूछा है इनके एरिया का रेशियो क्या होगा। तो देखिए आपको दे रखा है पेरीमीटर का रेशियो, पेरीमीटर दे रखा आपको 72 और 43.2। तो देखिए पेरीमीटर दे रखा है, आपसे पूछा है कि इसका एरिया का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले पेरीमीटर का रेशियो निकाल लीजिए। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 0, यहाँ से काट दीजिए आप, 8 से काट दीजिए तो 8 पंजे 40, 8 चौक 32, यहाँ से 8 नाम 72, 9 से कट रहा है 9 चिगाड़ी 54, तो 10:6 यानी 5:3, ठीक है। तो ये आ गया 5:, पेरीमीटर का रेशियो कितना आ गया, ये आ गया 5:3। तो जब पेरीमीटर का रेशियो 5:3 है तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, इनके स्क्वायर का रेशियो होता है, तो क्या हो जाएगा 25:9, इनका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो 25:9। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, यदि x प्लस वाई प्लस जेड आपको 5 दे रखा है, x 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z 0 दे रखा है, x y z दे रखा है, और आपसे ये पूछा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होगा। क्लियर है। तो देखिए इसमें आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये फॉर्मूला आपको पता होगा। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy, इसकी वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू दे रखी है 151 माइनस 3xyz, 3xyz की वैल्यू है 12 इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपको निकालना है, तो मैं इसको मान लेता हूँ कैपिटल एक्स है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ से कितना है 0 माइनस 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए यहाँ से 151 में से 36 घटा दीजिए तो 5 40 और 115, और यहाँ से 5 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दिया 15। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू कितनी आ रही है 23, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपके आ रहा है 23। लेकिन इस क्वेश्चन में आपके मिस्टेक दे रखा है। देखिए अगर हम दूसरा तरीका लगाते हैं, दूसरा तरीका कौन सा, कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड आपको दे रखा है, आपसे पूछा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो देखिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो x स्क्वायर, देखिए इसके x प्लस वाई प्लस जेड 5 दे रखा है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये क्या होगा 25 के इक्वल होगा। तो यह तो वैल्यू आपको 0 दे रखी है यहाँ से, ठीक है। तो आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना आ गया 25। तो यहाँ से इस अप्रोच से आपके आंसर आ रहा है 25 और इस अप्रोच से आ रहा है 23। तो ये क्वेश्चन क्या है, गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, देखिए अगर इस क्वेश्चन को सही करना है तो इस यहाँ पे 161 करना पड़ेगा, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब 161 करेंगे, ठीक है 161 करेंगे तो ये 125 हो जाएगा और यहाँ पे भी 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन गलत था, ठीक है, एग्जाम में एक क्वेश्चन गलत था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं दोनों तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पे अलग अलग आंसर आ रहा था, इसलिए ये क्वेश्चन गलत होगा। देखिए 7 नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखा है कि एक सर्किल दे रखा है, ठीक है, एक सर्किल दे रखा है आपको, ठीक है। इसमें ए बी व्यास है, ए बी इसका व्यास है, और सी पॉइंट हैं जो इसके किसी बिंदु पर, ठीक है, वर्क पर किसी बिंदु पर, किसी यहाँ पे
कोई बिंदु है सी और बी ए सी आपको दे रखा है बी ए सी, ये वाला एंगल आपको दे रखा है 42 डिग्री, और आपसे पूछा है बी ओ सी का मान क्या होगा, ये वाला, ठीक है, ये ओ सेंटर है, तो बी ओ सी क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे जो ये एंगल पूछा है, तो देखिए यहां से ये देखिए इस आर्क द्वारा परिधि पर बना हुआ एंगल 42 डिग्री है, तो सेंटर पर बना हुआ एंगल क्या होगा, दुगना। तो आपको पता होगा सर्किल में क्या होता है कि परिधि पर बना हुआ एंगल सेंटर पर बने हुए एंगल का क्या होता है, आधा होता है, या उल्टा बोल दीजिए कि सेंटर पर बना हुआ एंगल परिधि पर बने हुए एंगल का दुगना होता है। तो यहाँ पे 42 डिग्री है, तो इसका डबल हो जाएगा 84 डिग्री, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि अगर एबीसी और ईडीएफ ये दोनों समरूप हैं, तो एबीसी का क्षेत्रफल और डीईएफ का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 49/4 है, और एबीएससी बीसी और ये आपको वैल्यू दे रखी है, आपसे पूछा है ईएफ का मान बताना है। देखिए अगर सिमिलर है तो यहां से इनके एरिया का रेशियो दे रखा है एबीसी और डीईएफ, ठीक है, तो इनके एरिया का रेशियो दे रखा है वो है 49/4। तो अगर एरिया का रेशियो दे रखा है तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इनके साइड का रेशियो हो जाएगा 7/2, इनका स्क्वायर रूट, ठीक है, इनका रूट कर दीजिए 7/2। हमें क्या चाहिए, ईएफ चाहिए। तो देखिए ईएफ यहाँ पे देखिए ईएफ ये है, तो हमें कौन सी साइड लेनी पड़ेगी, एसी, तो AC/EF, तो ये क्या है AC/EF। क्लियर है। तो ये 7/2 है, आपको EF निकालना है। AC की वैल्यू कितनी दे रखी है, AC की वैल्यू है 14, तो AC की वैल्यू आपको 14 दे रखी है, तो 7 से काट दिए 2 बार, तो EF की वैल्यू कितनी आ गई, 4, ठीक है, तो EF की वैल्यू आ जाएगी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, cos थीटा अगर 2/3 है, देखिए cos थीटा अगर 2/3 है तो 2 ये 3 ये थीटा हो जाएगा, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 4 घटा दीजिए तो √5। 2 sec स्क्वायर थीटा, देखिए cos थीटा का उल्टा हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, यानी 9/4 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, तो 5/4 माइनस 6, ठीक है, तो इसको सोल्व कर दीजिए। देखिए 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, 28/4, तो 28/4 यानी 7, 7 माइनस 6 1, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ए बी वो केंद्र वाले वर्त का व्यास है ओ से, ठीक है, पहले डायग्राम बना लेते हैं। आपको दे रखा है एक सर्किल दे रखा है, इसका सेंटर ओ है और इसका व्यास ए बी है, ये ए है, इसका सेंटर ओ है, ये बी पॉइंट है। वर्त के बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी को बढ़ाने पर क्यू पर मिलती है। जब ए बी को आगे बढ़ाया जाता है तो इस पर जो स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, वो सर्किल पर सी पॉइंट पर मिलती है, ठीक है, इस पॉइंट पे मिलती है, यहां से, ठीक है, ये इसको टच कर रही है, तो ये सी पॉइंट पर मिलती है। आपको बोल रहा है कि BAC ये वाला एंगल है, ये एंगल आपको दे रखा है 34 डिग्री, ये एंगल 34 डिग्री है, और आपसे पूछा है CQA, तो ये वाला एंगल आपसे पूछा है। क्लियर है। ये वाला एंगल क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, देखिए आपको पता है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए कि परिधि पर बना हुआ एंगल कितना है, 34 डिग्री, तो सेंटर पर बना हुआ एंगल कितना हो जाएगा, इसका डबल, तो 68 डिग्री। आपसे पूछा है ये वाला एंगल, तो ये 90 डिग्री है, ये 68 डिग्री है, तो 90 में से 68 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 22 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी ऑप्शन। 11 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, देखिए सूची मूल्य इसके लागत मूल्य से 20% अधिक है और 30% की छूट पर बेचा जाता है, तो हानि कितनी होगी। देखिए मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस मान लीजिए 100 है, मार्क प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस आपको मान लीजिए 100 है, कॉस्ट प्राइस 100 है, इस पे 20% अधिक पर मार्क प्राइस अंकित किया गया है, तो मार्क प्राइस है 20% अधिक यानी 120। अब इस मार्क प्राइस पर 30% की छूट दी गई है, 30% की छूट देता है, तो 30% यानी भारतीय 36 का डिस्काउंट देता है, यानी कितने में बेचेगा, 94 रुपए में बेचेगा। तो बताइए डीलर को कितनी हानि हुई, तो 100 रुपए में वो खरीदता है और 94 रुपए में बेचता है, तो बताइए यहाँ पे कितने परसेंट की हानि हो गई, 16% की। दूसरा तरीका आप लगा सकते हैं फॉर्मूला, जो आप माइंड में भी कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि A + B + AB/100, जब हम सक्सेसिव डिस्काउंट लगाते हैं तब ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ से देखिए 20% पहले बढ़ाया गया है, तो 20% बढ़ाया गया है, 30% की छूट दी गई है, तो -30 करेंगे, माइनस A और इंटू B करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, 20 × 30 / 100, तो यहाँ से कितना आ गया, -10, और यहाँ से 0 से 0 काटेंगे -6, तो -16%, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और ऐसे बेसिक से भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि लंबवत बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात दे रखा है, ठीक है, इनके कर्व सरफेस एरिया और इनके वॉल्यूम का, इनका रेशियो दे रखा है 5:7, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πRh अपॉन आयतन क्या होता है इसका πr²h और इसका रेशियो दे रखा है 5/7। तो देखिए πRh तो 2/r की वैल्यू कितनी है 5/7, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7×14/5 यानी 2.8। तो रेडियस ही पूछा है, इसमें रेडियस कितनी हो जाएगी 2.8 सेंटीमीटर, जो भी यूनिट में दे रखा है तो यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर एक का मान 45 डिग्री और 540 डिग्री के बीच में है, तो 45 डिग्री और 540 डिग्री के बीच में आपको दे रखा है कि ए का मान है और आपसे बोला है कि साइन अगर 0.5 है यानी 1/2, तो साइन अगर 0.5 है, साइन 1/2 है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से या तो 30 डिग्री होगा, लेकिन इसने मना किया है कि ए का मान क्या है 45 डिग्री से 540 के बीच में। तो बताइए और कौन कौन से वैल्यू हो सकते हैं, तो आपको पता होगा, देखिए यहाँ पे 0, 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 540 सॉरी 27 और यहाँ पे 360 और इस तरीके से चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, एक तो क्या हो जाएगा 180 - 30 कर दें तो 150 हो जाएगा, तो ये वैल्यू भी हो सकती है। एक क्या हो सकता है यहाँ पे 360 प्लस थीटा, तो 360 प्लस थीटा यानी 390, ये भी हो सकता है। 38 और यहाँ पे 54 आएगा फिर से, तो 54 आ जाएगा, 54 में से 30 घटाएंगे तो यहाँ से कितना आना चाहिए 510, ठीक है। इस तरीके से चलता जाएगा। तो आपको ऑप्शन में देखना है कि कौन सा सेटिस्फाई, कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहा है। देखिए यहाँ पे कौन कौन सी, ये तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। इसने पूछा है a/3 का मान क्या होगा, तो या तो इसका आंसर हो सकता है 50 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन में चेक करना है आपको कौन सा है। यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे तो 130 डिग्री भी हो सकता है और यहाँ से 30 से डिवाइड करेंगे तो 170 डिग्री। तो ऑप्शन में यहाँ पे 170 डिग्री दे रखा है, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी अगर ऑप्शन में ये दे रखा होता या ये दे रखा होता तो ये भी आंसर होता। क्लियर है, तो यहाँ पे 170 डिग्री दे रखा है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अगर ये संख्या 72 से डिविजिबल है, देखिए 72 से डिविजिबल है यानी 9 × 72 यानी 9 और 8 का आपको क्या लगाना है डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट के 3 डिजिट में आप डिवाइड करके देख लीजिए, अगर वो जाता है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। तो लास्ट के डिजिट 3 डिजिट ये हैं, तो 8 से डिवाइड करेंगे, देखिए 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 48 हो गया, 1 बच गया रिमाइंडर। तो यहाँ पे x का मान क्या आना चाहिए ताकि ये क्या हो जाए 8 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पे x का मान 6 होगा, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 6, ठीक है। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि इनके डिजिट सम क्या होना चाहिए 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से कर दीजिए 3 और 2 5, 5 और 4 9 कट गए, यहाँ से 5 और 4 9 ये भी कट गए, 9 से 9 कट जाएगा ये, और 6 और 1 7, ठीक है। तो 7 + y बना है, तो y का मान क्या होना चाहिए ताकि ये 9 बन जाए, तो यहाँ से 2, तो y का मान कितना आ गया 2। यहाँ से पुट कर दीजिए, x का मान 6 है तो 18 + 5 दूनी 10 यानी 28 अनुपात, यहाँ से 5 दूनी 5 × 30 प्लस 3 दूनी 6 36, ठीक है। तो यहाँ से 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 × 7 = 28 और 4 × 9 = 36, तो कितना आ जाएगा 7:9, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कोई आदमी है, उसकी कुल 12,050 रुपए की राशि को 2 भागों में निवेशित करता है। पहले भाग को साधारण ब्याज पर प्रति 10% की रेट से 2 साल के लिए और दूसरे भाग को वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने के लिए ब्याज के समान दर पर और समान समय के लिए निवेशित करता है। दोनों भागों से मिलने वाली धन राशियां बराबर हैं, तो चक्रवर्ती ब्याज की निवेशित राशि बतानी है, ठीक है। तो देखिए एक व्यक्ति था, उसके पास कितने हैं 12,050 रुपए हैं, वो 2 भागों में इन्वेस्ट करता है, एक को वो सिंपल इंटरेस्ट पर देता है और एक को देता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो एक पर 10% रेट से 2 साल के लिए और कंपाउंड इंटरेस्ट पे देता है 10% की रेट से 2 साल के लिए। जब ये दोनों को निवेशित करता है, तो जब ये लास्ट में जब 2 साल बाद में अमाउंट निकालता है, तो अमाउंट क्या आते हैं इन दोनों के इक्वल आते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इफेक्टिव रेट कितनी हो गई सिंपल इंटरेस्ट की 20% और यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट की इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी 21%, ठीक है। अब इसने बोला है कि दोनों का जो अमाउंट है वो इक्वल है, द अमाउंट बी रिसीव्ड फ्रॉम बोथ द पार्ट ऑफ आर इक्वल। तो अगर ये तो ब्याज है तो अमाउंट क्या हो जाएगा 120% और ये हो जाएगा 121%, ठीक है। अगर इसने x रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, y रुपए यहाँ इन्वेस्ट किए हैं, तो x का
120% और यहाँ पे y का 121%, दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे इनके अक्स और y का रेशियो क्या आ जाएगा, देखिए अक्स अनुपात y, ये क्या आ जाएगा 121 डिवाइडेड बाय 120, यह आ जाएगा। तो इस अनुपात में डिवाइड कर दीजिए इसको, तो 12,050 रुपए हैं, इसको डिवाइड कर दीजिए 121 अनुपात 120 में, तो 241 इंटू, निकालना किसकी वैल्यू हमें, चक्रवर्ती ब्याज पर। तो चक्रवर्ती ब्याज पर किसको दिया था, y को, तो यहाँ पे 120 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा है। क्लियर है। तो यहाँ से देखिए 5 से जा रहा है पूरा पूरा, 24 पंजे 120 यानी 50, और यहाँ से 12 पंजे 60 यानी 6,000 रुपए। तो y का मान कितना आ गया, 6,000 रुपए। क्लियर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। x प्लस वाई आपको 5 दे रखा है, 1/x प्लस 1/y दे रखा है, और x क्यूब प्लस y क्यूब आपसे पूछा है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ से xy निकाल लीजिए। xy निकालेंगे, देखिए यहाँ से x प्लस वाई ऊपर आएगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू तो 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 4 आ जाएगा, यानी xy की वैल्यू कितनी आ गई, उल्टा कर दीजिए 9/5। x क्यूब प्लस वाई क्यूब, x क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy, xy कितना है 9/5 इंटू x प्लस वाई, ये होता है फॉर्मूला। तो यहां से देखिए 5 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे 4 है ना, 9/4 आएगा, 9/4, तो यहाँ पे 9/4 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व कर लीजिए कि 125 माइनस 5 या 15, 15 नाम है 135, 135 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम लेंगे 4, तो 12 चौक 48, 50, 500 में से 135 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 365 डिवाइडेड बाई 4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है, इतना फॉर्मूला वगैरह नहीं लिखना, आपको एग्जाम में डायरेक्ट इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि धारा की दिशा में किसी नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा की चाल से 150% अधिक है। धारा की दिशा में 80 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे टोटल 8.2 घंटे लगते हैं। तो आपको बताना है कि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या है। देखिए इसने बोला है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो अप स्ट्रीम स्पीड से 150% अधिक है। 150% का मतलब 3/2, यानी अगर इसकी 2 है तो इसकी कितनी होगी 5, ठीक है। अब इसने बोला है कि ये 80 किलोमीटर चलने में और यहाँ पे अप स्ट्रीम 50 किलोमीटर चलता है, तो इसमें टोटल समय उसको लगता है 8.2 घंटे। तो अगर मैं इसको मान लेता हूँ कि ये स्पीड 2K है और ये 5K है, तो इसको कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा, प्लस 50 किलोमीटर अप स्ट्रीम से चलेगा तो यहाँ पे इतना टाइम लगेगा, और तो टोटल टाइम कितना लगेगा यहाँ पे 8.2, ये दे रखा है। तो देखिए यहाँ से सोल्व कर लीजिए, 5 से करेंगे तो 16 बाई क्या आ जाएगा, प्लस यहाँ से 25 डिवाइडेड बाई के, तो ये आ गया आपके पास 8.2। तो यहाँ से कितना आ गया 41 डिवाइडेड बाई के, ये आ गया 8.2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए पॉइंट से ये 0 हट जाएगा, और यहाँ से 41 से कितना जा रहा है 2 बार जा रहा है, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो के की वैल्यू 5 आ गई। आपसे पूछा है कि धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड पूछा है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, के की वैल्यू 5 है तो 25, तो ये स्पीड हो जाएगी 25। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क से पूछा है 25 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 30 व्यक्ति इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 24 व्यक्ति हैं, 20 दिन में कंप्लीट करते हैं, 30 व्यक्ति इस काम को कितने दिन में करेंगे, इतने दिन में करेंगे। तो यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 से काटेंगे, 3 × 24 यानी 16 दिन में, तो इस काम को 16 दिन में कंप्लीट करेंगे। बहुत ही इजी सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर का आपको दे रखा है रेशियो से ए और बी की वर्तमान आयु, यानी प्रेजेंट में आपको दे रखा है इनकी एज का रेशियो 9:10। क्लियर है। 8 वर्ष बाद, ठीक है, इनके 8 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी हो जाती है 11:12। क्लियर। और आपसे पूछा है कि 3 वर्ष बाद इनकी आयु का योगफल क्या होगा। तो देखिए 8 वर्ष बाद बोला है, और यहाँ पे देखिए इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे 9 और 2 11, 10 और 2 12, यानी इन दोनों के बीच में 2 यूनिट का डिफरेंस है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 8 साल दे रखा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 साल। तो यहाँ से देखिए इसका एक की जो एज होगी वो कितनी होगी 36, और यहाँ पे इसकी भी एज कितनी होगी 40। अब इसने पूछा है कि जो प्रेजेंट एज है उससे 3 साल बाद इनकी आयु का योगफल क्या होगा, यानी अगर ये 36 है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा 39, ये 40 है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा 43, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा इसका 42, तो यही आपसे पूछा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए,
आपसे पूछा है, देखिए एवरेज का क्वेश्चन है, किसी समूह के कुछ व्यक्तियों का औसत वजन 72 केजी है। 66.6 केजी औसत वजन वाले 5 व्यक्ति समूह में शामिल होते हैं और 75 केजी औसत वजन वाले 13 व्यक्ति समूह छोड़ देते हैं। तो समूह के व्यक्तियों के औसत वजन में 1.65 केजी की कमी होती है, तो शुरू में व्यक्तियों की संख्या कितने थी। तो इसको हम दो तरीके से सोल्व करेंगे, एक तो थॉट प्रोसेस से करेंगे और दूसरा तरीका है बेसिक तरीका। तो बेसिक तरीके में थोड़ा टाइम लग सकता है इस क्वेश्चन में, तो हम दूसरा तरीका देखते हैं, ठीक है, आपको एग्जाम में कैसे करना है। देखिए इसने बोला है कि टोटल कितना वजन है, यहाँ पे इनका औसत वजन है 72 केजी और इसमें 66.6 केजी औसत वजन वाले 5 व्यक्ति समूह में शामिल होते हैं। तो अगर ये 72 केजी वाले समूह में जो 72 केजी वाले व्यक्ति हैं वो समूह में शामिल होते हैं तो इसके एवरेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे 66.6 केजी का औसत वजन वाले 5 व्यक्ति शामिल हुए हैं, यानी कितने केजी वो कम लेके आए हैं। तो यहाँ से ये देख लीजिए, तो यहाँ पे देखिए 67 हो जाएगा और 5 यानी 5.4 केजी औसत वजन वाले व्यक्ति क्या हुए हैं, कम लेके आए हैं। एक व्यक्ति 5.4 केजी कम लेके आया है, तो 5 व्यक्ति कितने कम लेके आएंगे, कितने व्यक्ति जो 5 व्यक्ति हैं कितना केजी कम लेके आए हैं, तो 5 से गुना कर दीजिए तो कितना केजी हो गया, 27 केजी। तो 27 केजी कम लेके ये समूह में शामिल हुए हैं। फिर इसने बोला है कि 75 केजी औसत वजन वाले व्यक्ति 13 व्यक्ति समूह को छोड़ देते हैं। तो देखिए 72 केजी था इनका औसत, तो और 75 केजी वाले चले गए, ठीक है, औसत वजन वाले, यानी 3 केजी एक व्यक्ति है वो 3 केजी एक्स्ट्रा लेके चला गया। तो टोटल कितने व्यक्ति गए हैं, 13 व्यक्ति। तो एक व्यक्ति 3 केजी लेके चला गया तो 13 व्यक्ति कितने होंगे, 39 केजी। तो ये इतना कम और हो गया, ठीक है, तो इतना केजी कम हो गया टोटल औसत वजन में से, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए ये भी कम है ये भी कम है, तो यहाँ पे 16 और यहाँ पे 66, यानी 66 केजी औसत, जो 66 केजी वजन है वो कम हो गया। तो इनका इफेक्ट होगा, देखिए 66 केजी है वो इतना कम हुआ है और यहाँ पे कितना दे रखा है, 1.65 केजी, तो इतना केजी कम हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब कितने व्यक्ति उसमें शामिल हैं, ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 जीरो हो जाएगा, यहाँ से काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15, 5 दिया 15, ठीक है। यहाँ से 5 से काटेंगे तो 20 पंजे 100, 33 से काटेंगे तो 33 दुआ 66, तो यहाँ पे कितने आ गए, नंबर्स कितने बचे हैं अभी, 40। तो ये 40 नंबर्स कौन कौन से हैं, 40 व्यक्ति कौन से हैं, जो देखिए 5 व्यक्ति शामिल हुए हैं और 13 व्यक्ति छोड़ के चले गए, उसके बाद में 40 व्यक्ति अभी बचे हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कि 5 व्यक्ति समूह छोड़ के चले गए, जो n व्यक्ति थे उसमें से 5 व्यक्ति तो छोड़ के चले गए और यहाँ पे सॉरी आते हैं 5 व्यक्ति समूह में शामिल होते हैं और 13 व्यक्ति यहाँ से चले जाते हैं, क्लियर है। तो 13 व्यक्ति यहाँ से चले जाते हैं, -13, तो यहाँ पे n माइनस कितने बच गए, 8, ठीक है। तो अब कितने मेंबर्स बचे, यहाँ पे कितने व्यक्ति बचे, n-8, यानी 8 व्यक्ति कम है। तो यानी पहले कितने थे, 8 व्यक्ति ज्यादा थे, तो इस तरीके से कर लीजिए भाई। अब कितने बचे हैं, n-8 और अभी हमारे पास कितना है 40, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 48। देखिए आप इस क्वेश्चन को ठीक से समझेंगे तो बहुत ही कम समय लगेगा। इसमें क्या करना था, देखिए आपको अगर एग्जाम में करना है तो आपको डायरेक्ट सोचना है कि ये 27 केजी कम हो गए, यहाँ पे 3 केजी अधिक लेके जा रहे हैं तो 39 केजी और लेके चले गए, तो टोटल 66 केजी लेके चलेंगे और 66 केजी लेके चलेंगे तो 66 का इफेक्ट कितना आया, देखिए 1.65 आया, तो 1.65 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 40 आ गया, तो नंबर 40 आ गया। ये बाद में, तो पहले कितने थे, तो शुरू में कितने थे, तो ये 8 व्यक्ति कम होने के बाद आया है, तो 8 व्यक्ति और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा इसका 48, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप बेसिक से करना चाहो तो इस क्वेश्चन को इक्वेशन बना के कर सकते हो। जैसे टोटल मान लीजिए कि टोटल n व्यक्ति थे, ठीक है, तो 72 केजी इनका औसत वजन है, तो टोटल वजन कितना हो जाएगा, 72 n, क्लियर है। अब इसमें क्या हुआ कि जब 66.6 केजी औसत वजन वाले 5 व्यक्ति शामिल हो गए, तो 5 व्यक्ति शामिल हो गए कितने, 66.6 केजी वाले, और इसमें से चले गए कितने, 75 केजी वाले 13 व्यक्ति, ठीक है, ये चले गए, तो ये बाकी का रह गया, टोटल वजन अब बच गया है। ये इक्वल हो जाएगा किसके, इसका औसत वजन कितना हो गया, 1.65 कम हो गया, यानी पहले 72 था तो 1.65 कम हो गया, तो यानी कितना हो जाएगा 35, ठीक है। तो अब वजन कितना हो गया इनका, औसत वजन 70.35 हो गया है इनटू, और कितने व्यक्ति बचे हैं अभी, n-8, कि टोटल n व्यक्ति थे तो उसमें से अब कितने व्यक्ति चले गए, टोटल 8 व्यक्ति इफेक्टिव देखे तो 8 व्यक्ति चले गए हैं। इस इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, n का मान आपके पास आ जाएगा 48, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 49a² + 25b² 30 है और a भी दे रखा है और 7a + 5 भी पूछा है।
देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मान लीजिए 7a का स्क्वायर, तो ये हो गया 7a का स्क्वायर प्लस ये हो गया 5b का होल स्क्वायर। तो देखिए आपको बनाना 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ पे हमें क्या जोड़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा, हमें एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा 2ab, ये a है ये b है, तो यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा 2, a की वैल्यू है 7a इंटू b की वैल्यू है 5b, तो ये जोड़ना पड़ेगा। तब हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे जोड़ा, ठीक है, इस तरफ जोड़ दिया ये चीज, तो अभी हमारे पास ये बन गया, तो यही चीज हमें क्या इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो 30 प्लस दोनों तरफ जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा, देखिए 7 दूनी 14, सॉरी हाँ 7 दूनी 14 और 14 दूनी 70, ये हो गया 70ab। ठीक है, ab की वैल्यू तो 1 दे रखा है, तो यहाँ पे 1 है, तो बताइए यहाँ पे कितना हो गया 100, तो 7a प्लस 5b का स्क्वायर 100 है, तो 7a प्लस 5b कितना हो जाएगा 10, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये टोटल 21 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 4 क्वेश्चन डीआई के पूछे गए थे, तो हम एक साथ कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली शिफ्ट में देखते हैं, जो शिफ्ट सेकंड है 15 अप्रैल की, वो हम कल देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।